Hello students, I welcome all of you in Kenis Educare. Today we are learning about knowing our numbers. This chapter is from your 6th Mathematics NCERT and today is our 10th lectures. Okay, तो ये स्टार्ट करते हैं आज के इस न्यू लेक्चर को। तो स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे यूजिंग ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है इन द मैथमेटिक्स एक्सप्रेशन। ओके, सो देखिए मीरा बॉट 6 नोटबुक्स फ्रॉम द मार्केट एंड द कॉस्ट वाज ₹10 per notebook. Her sister Seema also bought 7 notebooks of the same type. Okay, so find the total money they paid. तो सीमा कैलकुलेटेड द अमाउंट लाइक दिस। सीमा ने कैलकुलेट कैसे किया? 6 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 10। ओके, उसने क्या किया था? 6 नोटबुक फ्रॉम द मार्केट एंड द कॉस्ट वाज अ 10 पर नोटबुक एंड उसकी सिस्टर जो उसने 7 नोटबुक लेते तो 7 मल्टीप्लाई बाय 10 किया। 6 मल्टीप्लाई बाय 10 यहाँ पर 60 हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 10 यहाँ पर 70 बनेगा। तो 60 प्लस 70 हो जाता है 130, तो आंसर आ गया 130। बट मीरा ने कैलकुलेट कैसे किया? तो मीरा ने सबसे पहले टोटल नोटबुक कितने ली है वो कैलकुलेट किए। तो 6 प्लस 7 हो जाता है 13, देन 13 मल्टीप्लाई बाय 10 किया एंड शी विल गेट 130 रुपीज। देखिए दोनों का भी आंसर जो है यहाँ पर सेम ही आ रहा है, बट दोनों ने यहाँ पर जो मेथड थी वो अलग अलग यूज की थी। ठीक है, सो यू कैन सी दैट सीमाज एंड मीराज वेज टू गेट द आंसर आर अ बिट डिफरेंट वन। ओके, वो क्या था? थोड़ा सा डिफरेंट था, बट बोथ गिव द करेक्ट रिजल्ट। करेक्ट, दोनों ने भी यहाँ पर रिजल्ट जो है करेक्ट दिया था। क्यों दिया था? बिकॉज दोनों की अप्रोच जो है यहाँ पर सेम करेक्ट थी। तो सबसे पहले ने क्या किया था? जो मीरा का काउंट है उसने वो कैलकुलेट किया, देन जो सीमा का जो काउंट है उसने वो काउंट किया, उसकी जो कॉस्ट है, देन उन दोनों का एडिशन किया। देखिए यहाँ पर ये है मीरा का और ये है सीमा का, देन दोनों का कॉस्ट यहाँ पर ऐड करके बाद यहाँ पर 130 मिला। बट यहाँ पर मीरा ने क्या किया था? तो सबसे पहले टोटल नोटबुक कितने ली थी वो कैलकुलेट किया, देन उसे मल्टीप्लाई किया 10 से, तो मुझे टोटल जो अमाउंट है वो यहाँ पर मिल गई। So Appu points out that 7 plus 6 multiplied by 10 is equal to 7 plus 60 is equal to 67. देखिए 7 plus 6 multiplied by 10 is equal to 6 multiplied by 10 we get 60 and 60 plus 7 यहाँ पर 67 हो जाएगा। करेक्ट। So thus this is not what मीरा had done. उसने जो मीरा ने वो ये नहीं किया था। ऑल द 3 स्टूडेंट्स आर कन्फ्यूज। यहाँ पर जो 3 स्टूडेंट्स है वो कन्फ्यूज यहाँ पर हो गए। टू अवॉइड कन्फ्यूजन इन सच केसेस वी मे यूज द ब्रैकेट्स। हम क्या करते हैं? यहाँ पर ब्रैकेट यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो कैलकुलेशन किया था 6 प्लस 7 मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ पर 10 किया है। ओके, तो ये ऐसे भी तो मेरा ने अगर लिख लिया यहाँ पर, तो मेरा को यहाँ पर पता नहीं, जस्ट मेरा को पता यस इन दोनों की एडिशन की, देन यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 10 किया। बट एक बच्चा है उसने अलग समझ लिया, उसने क्या किया? 7 मल्टीप्लाई बाय 10 किया, तो 6 प्लस 70 यहाँ पर अगेन 76 उसे आंसर मिल जाएगा। या तो ऐसे भी लिख सकता है वो 7 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 10, देन उसने क्या किया? 60 मल्टीप्लाई पर करके लिया पहले, देन प्लस यहाँ पर 7 कर लिया, उसे आंसर मिला 67। ये दोनों भी यहाँ पर गलत हो गए। करेक्ट, तो यही कंफ्यूजन यहाँ पर ना हो इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं? ब्रैकेट यूज करते हैं। जब मैं यहाँ पर ब्रैकेट यूज करूंगा, देखिए 6 प्लस 7 यहाँ पर 13, देन मल्टीप्लाई बाय 10 एंड आई विल गेट 130। तो यही मिस्टेक अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पर ब्रैकेट का यूज करते हैं। सो वी कैन पैक द नंबर 6 एंड 7 टुगेदर यूजिंग अ ब्रैकेट। हम क्या करते हैं? उन दोनों को अलग से लिख लेते हैं 6 एंड 7। हम बोलते हैं कि यस ये ब्रैकेट में है, ये ब्रैकेट से बाहर नहीं जाएंगे, इनका जो भी वैल्यू है वो इसके ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा, उसे कैलकुलेट करेंगे, देन आफ्टर दैट जो ब्रैकेट के बाहर की वैल्यू है उसे मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी ऑपरेशन है वो। ठीक है, सो दस द आंसर इज फाउंड 6 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 10, 6 प्लस 7 13 मल्टीप्लाई बाय 10 and the final answer is 130. So this is what Meera did. She first added 6 and 7 and then multiplied the sum by 10. So these clearly tell us, first turn everything inside the brackets, ये जो ब्रैकेट है वो into a single number and then do the operation outside which in this case is to multiply by 10। मतलब क्या इस समझ में आ गया आपको? तो जो भी ब्रैकेट के अंदर वाला ऑपरेशन है वो सबसे पहले आपको करना है, देन आफ्टर दैट
जो ब्रैकेट के बाहर की जो वैल्यू है उसके साथ आपको जो भी ऑपरेशन है वो करना है। आई बात समझ, देखा कितना सिंपल था ये वाला, करेक्ट। सो ये चलो अब यहाँ ट्राई कर लेते हैं। सो राइट द एक्सप्रेशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग ब्रैकेट्स। आपको क्या करना है, ये जो एक्सप्रेशन है इसे ब्रैकेट की हेल्प से लिखना है। सो 4 मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ 9 एंड 2, 4 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ 9 एंड 2, तो 9 एंड 2 का सम को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, और ब्रैकेट हमें 9 एंड 2 के सम को डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका मीनिंग यहाँ पर मिलेगा। देन आफ्टर दैट डिवाइड द डिफरेंस ऑफ 18। देखिए डिवाइड करना है डिफरेंस ऑफ 18, ओके 18 यहाँ पर दिया है, सो 18 आ जाएगा, एंड 6 यहाँ पर आ जाएगा, तो इसे ब्रैकेट में डाल देते हैं और डिवाइड करते हैं यहाँ पर किससे, बाय 4 से, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। इसका आंसर क्या बनेगा, देखिए 12 बाय 4 एंड वी गेट द 3। ओके, अगर हम इसे सॉल्व करें तो आंसर ही मिलेगा, बट हमें आंसर नहीं देना है, यहाँ पर जस्ट ब्रैकेट की हेल्प से यहाँ पर लिखना है एक्सप्रेशन, ओके। Then after that 45 divided by 3 times the sum of 3 and 2। देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, by 3 times the sum of 3 and 2, 3 and 2 का जो sum है उसका 3 times से हमें क्या करना है, इसे डिवाइड करना है। तो ये समथिंग यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, तो 3 + 2 हो जाता है 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है 15, सो 45 डिवाइडेड बाय 15 एंड 15 3 = 45, ये आपका आंसर बनता है, करेक्ट। आई थिंक ये आपको तीनों भी अच्छी तरीके से समझ में आ चुके होंगे। अभी सेकंड क्वेश्चन देखिए, राइट 3 डिफरेंट सिचुएशंस फॉर 5 + 8 मल्टीप्लाई बाय 6। आपको क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंट सिचुएशन यहाँ पर देना है, ठीक है। सो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 5 + 8 मल्टीप्लाई बाय 6 इसका सिचुएशन हमें लिखना है। सो वन सच सिचुएशन क्या हो सकती है, देखिए सोहनी एंड रीता वर्क फॉर 6 डेज। यहाँ पर सोहनी एंड रीता वर्क कर रही है 6 डेज के लिए। सोहनी वर्क्स 5 hours a day एंड रीता 8 hours a day। हाउ मेनी आवर्स डू बोथ ऑफ देम वर्क इन अ वीक। आपको क्या करना है, देखिए ऐसे डिफरेंट सिचुएशन आपको लिखने हैं। आई बात समझ में, देखिए 5 + 8 मल्टीप्लाई बाय 6। देखिए यहाँ पर एक जो एग्जाम्पल है, इसी तरीके से आपको यहाँ पर जो सिचुएशन की हेल्प से यहाँ पर आपको इसे लिखना है। आई बात समझ में, यस आप ऐसे और 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखेंगे, या तो 3 सिचुएशन आप यहाँ पर लिखेंगे। अभी राइट 5 सिचुएशन फॉर द फॉलोइंग वेयर ब्रैकेट्स वुड बी नेसेसरी। जहां पर ब्रैकेट नेसेसरी है वैसे सिचुएशन आपको इसके लिए लिखने हैं, ओके। देखिए फर्स्ट यहाँ पर 7 इन ब्रैकेट 8 - 3 एंड 7 + 2 एंड 10 - 3। देखिए ऐसी कौन सी सिचुएशन हो सकती है जहां पर आप यहाँ पर कंपलसरी ब्रैकेट आपको यूज करना ही है, ओके। और उस वैल्यू को आपको 7 से मल्टीप्लाई भी करना है। ऐसी कौन सी सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है, सोचिए जरा आप यहाँ पर, देन इसका आंसर आप यहाँ पर लिखेंगे। देखिए एक सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है, एक ए पर्सन है, जैसे हम मान के चलते हैं यहाँ पर अमर है, ओके। सो अमर यहाँ पर वर्क कर रहा है 7 डेज के लिए, ठीक है। बट उसने क्या किया, हर 7 डेज में उसने 3 hours वर्क नहीं किया, ओके। टोटल वर्किंग आवर है उसके 8 hours, ठीक है। उसके टोटल वर्किंग आवर है 8 hour, बट उसने हर रोज 7 डेज के लिए यहाँ पर उसने क्या किया, 3 hours उसने यहाँ पर काम नहीं किया हर रोज, ठीक है। सो हमें फाइंड आउट करना है टोटल हीज वर्किंग आवर्स इन 7 डेज, ठीक है। तो 7 डेज को उसका टोटल वर्किंग आवर हमें निकालना है, तो 8 - 3 यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 × 5 = 35, तो टोटल 35 आवर्स उसने काम किया, वर्क किया। ऐसी सिचुएशन आप यहाँ पर बना सकते हो, ओके, सिमिलर वन। आई थिंक आपको ये कंसेप्ट समझ में आ चुकी है कैसे बनाना है। तो ऐसे आप सिचुएशन 5 लिखेंगे हर एक के लिए, ए के लिए भी और बी के लिए भी, ओके। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट वन टास्क। आप ऐसे कोई भी सिचुएशन आपको जो भी चाहिए उसलिए आप यहाँ पर बना सकते हैं। देखिए मैंने आपको एक सिचुएशन दी, आपको कोई सिचुएशन अलग लग सकती है तो आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ओके। आई बात समझ में, यस। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चलो अभी नेक्स्ट देखिए, एक्सपांडिंग ब्रैकेट्स। अभी ब्रैकेट्स एक्सपांड कैसे किए जाते हैं। So now observe how use of brackets allows us to follow our procedure systematically. Do you think that it will be easy to keep a track of what steps we have to follow without using brackets? Without using bracket, देखिए
फर्स्ट वन यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई बाय 109। 109 को क्या मैं यहाँ पर 100 प्लस 9 ऐसे लिख सकता हूँ ना? यस लिख सकते हो। देखिए 7 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 9, यहाँ पर स्टेटमेंट क्या कह रहा है, डू यू थिंक दैट इट विल बी इजी टू कीप अ ट्रैक ऑफ व्हाट स्टेप्स वी हैव टू फॉलो, कौन सी स्टेप्स हमें लेनी है। ओके सो देखिए 7 मल्टीप्लाई बाय 100 मतलब 7 ने पहले इसे मल्टीप्लाई किया, देन प्लस यहाँ पर 7 ने इसे मल्टीप्लाई किया, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 9, तो 700 प्लस 63 एंड वी गेट 763। आई बात समझ में? तो देखिए 7 मल्टीप्लाई बाय 109 करेंगे, इसका सॉल्यूशन भी आपको 763 आ जाएगा, और इसी वे से अगर आप यहाँ पर करते हैं तो आपका आंसर भी 763 ही आने वाला है। सो सेकंड वन देखिए 102 मल्टीप्लाई बाय 103। सो 102 को मैं 100 प्लस 2 ऐसे लिख सकता हूँ, एंड 103 को मैं 100 प्लस 3 ऐसे भी लिख सकता हूँ। सो 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 3 हमें एक्सपांड करना है ब्रैकेट। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए 100 प्लस 2 है मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 100 प्लस, ये क्या है, कैसे आपको समझ में आ जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, ये जो फर्स्ट वैल्यू है उससे पूरे ब्रैकेट को फर्स्ट मल्टीप्लाई किया, देन ये सेकंड जो टर्म है उसने पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, तो 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 100, बीच वाला साइंस प्लस आ जाएगा, 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके इसका कैलकुलेशन बहुत ही इजी आप कर सकते हैं आसानी से। अभी थे 100 मल्टीप्लाई बाय 100 फर्स्ट आ जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ पर आ जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 3 यहाँ पर आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 यहाँ पर आ जाएगा। सो यहाँ पर 10,000 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 6, तो 10,000 प्लस 500 प्लस 6 एंड वी गेट 10,506। करेक्ट। आप यहाँ पर आसानी से एडिशन भी कर सकते हो। देखिए एक्सपांडिंग ब्रैकेट समझ में आ गया आपको। देखिए ब्रैकेट एक्सपांड कैसे करना है, यहाँ पर हमने ब्रैकेट ओपन किया, एक्सपांड किया। देखिए एक्सपांशन क्या होता है, तो 103 मैंने एक्सपांड करके 100 प्लस 3 ऐसे लिखा, 102 को मैंने 100 प्लस 2 ऐसे लिखा, तो मैंने क्या किया, उस वैल्यू को एक्सपांड किया, थोड़ा सा इलोबरेट किया। आई ना समझ में बात? यस। नेक्स्ट वन देखिए 17 मल्टीप्लाई बाय 109। तो 17 क्या होता है, 10 प्लस 7। 109 क्या होता है, यहाँ पर 109 ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 100 प्लस 9 आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 109 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 109। ओके तो ऐसे कैलकुलेट करने के बाद आपको आंसर मिल जाता है 1853। ओके सो स्टूडेंट्स अभी नेक्स्ट कंसेप्ट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन कंसेप्ट विच इज द रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स क्या होते हैं, देखिए वी हैव बीन यूजिंग द हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम सो फार, दिस इज नॉट द ओनली सिस्टम अवेलेबल। देखिए हिंदू अरेबिक न्यूमेरिकल सिस्टम क्या होती है, मैंने अभी यहाँ पर 1 लिखा, ये 2 लिखा, ये 3 लिखा, ये क्या है, दिस आर द सिंबल्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर्स। ओके तो ये क्या है, हम इसे हिंदू अरेबिक न्यूमेरिकल सिस्टम, नंबर ये जो न्यूमेरल सिस्टम है उसे हम कहते हैं। इंटरनेशनल न्यूमेरल सिस्टम में हमने देखा था, जहाँ पर हम यहाँ पर 1 2 3 देन कॉमा 1 2 3 एंड कॉमा, मतलब थाउजेंड्स थाउजेंड जो होता है, ओके मिलियंस बिलियन क्या होता है, ये सभी कंसेप्ट हमने देखी थी। देन हिंदू अरेबिक न्यूमेरल सिस्टम में 3 एंड 2 ऐसे हम लिखते हैं। ओके बट यहाँ पर जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है नंबर्स का, हम यहाँ पर ऐसे ही लिखते हैं। बट यहाँ पर समटाइम कुछ दिन पहले नहीं, कुछ साल बाद पहले, ओके तो यही नंबर्स फॉलो किया जाता था, ऐसा नहीं था। ओके सम अनदर कंट्री में यहाँ पर जो न्यूमरल्स है वो अनदर भी यूज किए जाते थे। तो यहाँ पर देखिए ऑन द अर्ली सिस्टम ऑफ राइटिंग न्यूमरल्स इन द सिस्टम ऑफ रोमन न्यूमरल्स। ओके जो दिस सिस्टम इज स्टिल यूज इन मेनी प्लेसेस, ये जो सिस्टम है यहाँ पर मेनी प्लेसेस पे ये यूज की जाती है अभी भी। ओके आपको आई थिंक समझ में आ चुका। देखिए रोमन न्यूमरल्स, नाम पे ही समझ में आ रहा है रोमन। ओके यस करेक्ट। सो फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी द यूज ऑफ रोमन न्यूमरल्स इन क्लॉक। देखिए यहाँ पर क्लॉक आपने बहुत बार ऐसे दिखी होगी। तो ये क्या होता है एक्चुअल में, ये नंबर्स यहाँ पर ऐसे लिखे तो एक्चुअल में है क्या, ये 1 2 3 का ही रिप्रेजेंटेशन है इन अलग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन द रोमन न्यूमरल्स। ओके फाइंड 3 अदर एग्जांपल, आप ऐसे 3 अदर एग्जांपल्स यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे क्या वॉच पे यहाँ पर एग्जांपल है, आपका क्लासरूम जो है वो भी यहाँ पर इसी नंबर पे लिखा जाता है। आपने देखा होगा अगर आप ट्रेन से ट्रैवल करते होंगे या तो लोकल से ट्रैवल करते हो, तो फर्स्ट क्लास दिखाने के लिए आई से डिनोट किया जाता है, और सेकंड क्लास के लिए डबल आई से दिखाया जाता है, और थर्ड क्लास के लिए 1 2 3 ऐसे दिखाया जाता है। ओके जो लोकल ट्रेन होती है उसके जो क्लासेस होते हैं उसे दिखाने के लिए यहाँ पर रोमन न्यूमरल्स का भी यूज किया जाता है। सो द रोमन न्यूमरल्स, देखिए यहाँ पर जो रोमन न्यूमरल्स है इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4
5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये एक्चुअल में है क्या, इसे कैसे लिखा जाता है वो सभी बातें हम अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो ये सभी डिनोट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 रिस्पेक्टिवली, मतलब ये 1 है, ये 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। दिस इज फॉलो बाय 11 फॉर 11। देखिए 11 यहाँ पर इसे रिप्रेजेंटेशन होता है, देन 12 एंड टिल XX मतलब यहाँ पर 20। सम मोर रोमन न्यूमरल्स यहाँ पर है, तो I1 के लिए I से रिप्रेजेंटेशन होगा, 5 के लिए V, 10 के लिए X, 50 के लिए L, 100 के लिए C, 500 के लिए D एंड 1000 के लिए M। ओके, ये जो टेबल है आपको आपके नोटबुक में बना के लेना है, इसे अच्छी तरीके से आपको लिखना है और याद कर लेना है। देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा, यस 1 का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन है I होता है, 5 का V होता है, 10 का X, देन 50 का L, 100 का C, 500 का D, 1000 का M। ओके यस, तो यहाँ पर कुछ रूल्स है, तो हम यहाँ पर देखते हैं। द रूल्स फॉर द सिस्टम आर, इफ द सिंबल इज रिपीटेड, यहाँ पर सिंबल अगर रिपीट होता है, दिस इट्स वैल्यू इज एडेड एज मेनी टाइम्स एज इट ऑकर्स। ओके, जैसे कि यहाँ पर I और I है, हमने देखा कि I मतलब क्या होता है, 1 होता है, सो I मतलब क्या हो जाएगा, 1 + 1 मतलब ये होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2। ओके, उसी तरीके से X एंड X, ओके, तो X एंड X यहाँ पर आ गया, तो X की वैल्यू होती है 10 एंड ये अनदर 10, तो 10 + 10 यहाँ पर 20 बनेगा। उसी तरीके से x यहाँ पर 30 बनता है, 10 + 10 + 10 एंड वी गेट द 30। करेक्ट, आई थिंक आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। सेकंड देखिए, अ सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। कोई भी सिंबल आपको, जैसे I है, 3 से ज्यादा रिपीट नहीं करना है, मतलब 4 के लिए आप ऐसे रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते। ओके, बट स्टूडेंट जो हमने यहाँ पर आई लिखा, देखिए 4 के लिए रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो अलग होता है, एंड यहाँ पर जो सिंबल है VLD, ये कभी भी रिपीट नहीं होते। जैसे आपको यहाँ पर देखिए V का मतलब होता है 5, अगर मैं यहाँ पर V एंड V लिखा तो ये 10 होगा क्या, नहीं, बिकॉज ऑलरेडी हमारे पास 10 के लिए एक सिंबल है जो है X। यस, आपको समझ में आ गया, करेक्ट। अभी नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, इफ अ सिंबल ऑफ अ स्मॉलर वैल्यू इज रिटर्न टू द राइट ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, जैसे कि 1 का रिप्रेजेंटेशन I होता है, 5 का रिप्रेजेंटेशन V होता है, 10 का रिप्रेजेंटेशन X होता है, एज कंपेरेटिवली V इज लेस देन X, एज कंपेरेटिवली I इज लेस देन V। करेक्ट, अभी मुझे रिप्रेजेंटेशन किसका करना है, देखिए यहाँ पर, सो V एंड I, हमने उन्होंने क्या कहा है, इफ अ सिंबल ऑफ अ स्मॉलर वैल्यू इज रिटर्न टू द राइट ऑफ द सिंबल, जैसे कि V के राइट हैंड साइड पे I लिखा, I इट्स स्मॉलर देन V। करेक्ट, सो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 + 1 ये बनता है 6। उसी तरीके से X के देखिए X एंड I और I लिखा, I हमें रिपीट करना है ओनली 3 टाइम्स। ओके, सो X प्लस मतलब ये 10 + 1 + 1 ये होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ 12। उसी तरीके से LXV, L मतलब क्या होता है 50, X मतलब क्या हो जाएगा 10 एंड V मतलब क्या हो जाएगा 5, तो 50 + 10 + 5 एंड वी गेट 65। ओके यस, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए D नंबर क्या है, if a symbol of a smaller value is returned to the left of a symbol of greater value, its value is subtracted from the value of the greater symbol। सो यहाँ पर IV है इज इक्वल टू 5 - 1 इज इक्वल टू 4। देखिए I और V यहाँ पर उन्होंने क्या कहा, जो भी सिंबल, देखिए I अगर हम यहाँ पर V और X के लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं तो यहाँ पर उसका आंसर क्या बनेगा, V मतलब 5, 5 - 1 वी गेट द 4। उसी तरीके से 9 अगर मुझे लिखना है तो हम लिखेंगे I और X। ओके, तो यहाँ पर 10 - 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 9। X और L यहाँ पर क्या हो जाएगा, XL यहाँ पर इज इक्वल टू 50 - 10, L मतलब 50 माइनस X यहाँ पर मतलब 10 हो जाएगा एंड ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा 40 का। उसी तरीके से X एंड C मतलब C होता है क्या 100, तो 100 माइनस X हो जाएगा 10, मतलब ये हो जाता है 90 का रिप्रेजेंटेशन, मतलब XC क्या हो जाएगा 90। यस, अभी नेक्स्ट रूल देखिए, द सिंबल VLD आर नेवर रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू। ये ध्यान में आपको रखना है। ओके, नेवर रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, दैट इज VLD आर नेवर सब्ट्रैक्टेड, मतलब VLD कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते। आपको लग रहा है कि X एंड V लिखा
तो x मतलब ये 10 माइनस 5 होगा क्या, मतलब ये 5 का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, नहीं ये नहीं होता। x ये VLD कभी भी ग्रेटर सिंबल जो उसके लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं लिखे जाते। द सिंबल I कैन बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम V and X only. The symbol X can be subtracted from LMC only. ये बात आपको भूलना नहीं है। Yes, correct. अभी देखिए स्टूडेंट्स, फॉलोइंग दिस रूल्स वी गेट, यहाँ पर जो रूल्स है उसकी तरह से यहाँ पर देखिए 1 का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर I, 2 यहाँ पर ऐसे लिखा जाएगा, 3 यहाँ पर ऐसे, 4 के लिए IV, 5 के लिए V, 6 के लिए VI, 7 के लिए VII, 8 के लिए VIII, 9 के लिए यहाँ पर IX हो जाएगा, 10 के लिए X, 20 के लिए XX, 30 के लिए XXX, 40 के लिए XL, 50 के लिए L, 60 के लिए LX, 70 के लिए LXX, 80 के लिए LXXX, यहाँ पर हो जाएगा 90 के लिए XC एंड 100 के लिए यहाँ पर C बनेगा। करेक्ट, यस। तो ट्राई दिस, ये हम ट्राई कर लेते। देखिए 73 नंबर दिया है एंड 92 नंबर हमें यहाँ पर दिया है। ओके, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर 73, तो 73 मुझे यहाँ पर लिखना है, तो कैसे लिखेंगे 73, तो क्या हम यहाँ पर इसे एक्सप्रेस कर सकते, देखिए यहाँ पर 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 3 ऐसे लिख सकते हैं। 50 का मतलब क्या है यहाँ पर L प्लस x, मतलब देखिए x L x x एंड 3 यहाँ पर हो जाएगा। तो ये क्या रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा 73 का। ओके, तो 73 अगर हम इन रोमन न्यूमरल्स में लिखते हैं, ओके रोमन न्यूमरल्स में, तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है LXX II। ठीक है, अभी नेक्स्ट नंबर क्या है 92। अभी मुझे क्या करना है 92 यहाँ पर लिखना है, तो कैसे लिखेंगे 92, तो 92 में क्या हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए 50 यहाँ पर हो जाएगा ना। करेक्ट, अभी देखिए C का मतलब क्या होता है, C का मतलब होता है 100। ओके, 100 प्लस मैंने यहाँ पर I लिखा, ओके C प्लस आई ये हो जाएगा 102, और मैंने क्या किया इसके इस साइड पे x लिखा, तो ये हो जाएगा XC 90 प्लस 2 92 यहाँ पर आ जाएगा। करेक्ट, आई थिंक आपको ये कंसेप्ट समझ में आ चुकी है कैसे लिखना है। तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल देखिए, राइट इन अ रोमन न्यूमेरल, 69 लिखना है और 98 लिखना है। तो 69 मतलब होता है 60 प्लस 9, 50 प्लस 10 प्लस 9 यहाँ पर होगा, तो 50 प्लस 10 यहाँ पर LX और ये 9 LX IX यहाँ पर 69 का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। 98 इज इक्वल टू 90 प्लस 8, 90 मतलब 100 माइनस 10, ये होता है 90 प्लस 8 XC प्लस VIII, तो ये हो जाता है XC VII। यस, समझ में आ गया। XC मतलब होता है देखिए X और C मतलब 100, देन उसके लेफ्ट हैंड साइड पे X लिखा है इसलिए मतलब यहाँ पर -10 एंड वी गेट 90, सो 90 प्लस 8 98। करेक्ट। तो स्टूडेंट्स अब तक हमने क्या किया है इस पूरे ये जो चैप्टर है आपका नोइंग अवर नंबर्स में। सो फर्स्ट हमने डिस्कस किया था गिवन टू नंबर्स, one with more digits is the greater number if the number of digits in a two given numbers is the same, that number is larger, which has a greater leftmost digit. If this digit also happens to be the same, we look at the next digit and so on. जैसे कि 763 and 770, तो यहाँ पर सेम है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट डिजिट है उसे देखते हैं और यहाँ पर कंपेयर करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमने क्या देखा था, इन फॉर्मिंग नंबर्स फ्रॉम गिवन डिजिट्स वी शुड बी केयरफुल टू सी इफ द कंडीशन अंडर which the numbers are to be formed are satisfied. Thus, to form the greatest 4-digit numbers from 7835 without repeating a single digit, we need to use all 4 digits. The greatest number can have only 8 as the leftmost digit. Okay. The smallest 4-digit number is 1000, 1000 इसे हम कहते हैं। इफ फॉलोज द लार्जेस्ट 3-digit नंबर क्या हो जाएगा 999 हो जाएगा। सिमिलरली द स्मॉलेस्ट 5-digit number is 10,000, it is 10,000 and follows the largest 4-digit number 9999. Further the smallest 6-digit number is 1, देखिए यहाँ पर 6 digit मतलब क्या हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा। इट इज द 1 लाख and follows the largest 5-digit number 99,999. This carries on 4 higher digits numbers in a similar manner. Okay.
नेक्स्ट हमने देखा था यूज ऑफ कॉमास देखा था, हेल्प्स इन रीडिंग एंड राइटिंग लार्ज नंबर्स, कैसे लिखे जाते हैं। इन द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन वी हैव कॉमास आफ्टर 3 digits स्टार्टिंग फ्रॉम द right and thereafter every 2 digits. The commas after 3, 5, 7 digits separate thousand, lakh and crore respectively. In the international system of numeration, commas are placed after every 3 digits starting from the right. The commas after 3 and 6 digits separate thousands and million respectively. Large numbers are needed in many places in daily life. For example, for giving number of students in a school, number of people in a village or town, money paid or received in a large transaction, paying and selling, in measuring large distances, say between various cities in a country or in the world, and so on. Remember, kilo shows 1000 times larger, centi shows 100 times smaller, and milli shows 1000 times smaller. Thus 1 kilometer is equal to 1000 meters, 1 meter is equal to 100 centimeters and thousands millimeters etc. Okay, उसके बाद हमने देखा था there are numbers of situation in which we do not need the exact quantity but need only a reasonable guess or an estimate. हमने वहाँ पर estimation की concept देखी थी. For example, while stating how many spectators watch particular यहाँ पर international hockey match, we state the approximate number, say 51,000. We do not need to state the exact number. Estimation involves approximating a quantity to the accuracy required. Thus 4117 may be approximated to 4100 or to 4000. That is the nearest 100 or the nearest 1000 depending on our need. In number of situation, we have the estimate the outcome of number operations. This is done by rounding off the numbers involved and getting a quick rough answer. Estimating the outcome of number operations is useful in checking answers. Use of brackets allows us to avoid confusion in the problems where we need to carry out more than one number operation. We use the Hindu-Arabic system of numerals. Another system of writing numerals is the Roman system. Okay, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर है नोइंग अवर नंबर्स यहाँ पर एंड हुआ. थैंक यू.